दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध जी कर्म के विषय पर उपदेश दे रहे थे। उनके वहाँ पर बहुत सारे अनुयायी बैठे हुए थे। वो उनके उपदेश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसमें से एक शिष्य के मन में एक प्रश्न बार बार उसके मन में अंदर से उसे परेशान कर रखा था। वह पूछना तो चाहता था पर पूछ नहीं पा रहा था। इतने में महात्मा बुद्ध जी की नज़र उस शिष्य पर पड़ी। उन्होंने कहा, भंते, आप इतने उदास क्यों हैं? क्यों चिंतित हैं? इस चिंता का क्या कारण है? वह शिष्य खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कर्म फल का सिद्धांत क्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कर्म को कैसे निर्धारित करते हैं, उसे कैसे बांटा जाता है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बंदे, मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कर्म का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसे कैसे विभाजित किया जाता है। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था। वह अपने यहाँ कुछ ब्राह्मण भोज रखा, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उसके यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण भोज के लिए आने वाले थे। उसने सोचा कि इतने सारे लोग आने वाले हैं तो क्यों ना भोजन का आयोजन स्थल बाग में रखा जाए। यह आदेश रसोइयों को दिया गया। अब रसोई भी वहाँ पर भोजन पका रहे थे। वो बगीचे में भोजन पका रहे थे और ऊपर से एक चील उड़ के जा रही थी। वह चील अपने पंजों में एक सर्प, बहुत ही विषैला सर्प था, जो वह चील अपने पंजे में जकड़ कर रखी हुई थी और उसे लेकर वह चील जा रहा था। उस सर्प उससे बचना चाहता था। वह पूरी कोशिश कर रहा था उससे बचने के लिए। फिर उसने उसे डसने की सोची कि मैं अपने विष के द्वारा इसे मार दूंगा, और वह उसे डसता है। इतने में विष की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर जाती है जिसमें रसोइया खाना बना रहे थे उन ब्राह्मणों के लिए। और यह बात से रसोइया अनभिज्ञ थे कि इस बर्तन में कोई विषैला पदार्थ गिरा हुआ है, ये भोजन विषैला हो गया है। यह बात उन रसोइयों को नहीं पता था और खाना बन गया। ब्राह्मण भोजन करते हैं। भोजन करने के तत्पश्चात सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। राज्य में काफ़ी हाहाकार मच जाता है कि भोजन में विष था और सभी ब्राह्मणों की जब मृत्यु हो गई, एक साथ इतने सारे ब्राह्मणों की मृत्यु होना कोई अच्छी बात नहीं थी। यह बहुत ही घोर पाप था। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसे दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइयों को जिसने वो भोजन बनाया है, परंतु वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि भोजन में कोई जहरीला पदार्थ पड़ा हुआ है या भोजन जहरीला हो गया है। क्या सजा उस चील को दी जाए जो सर्प को लेकर वहाँ से निकल रहा था, या फिर उसकी सजा उस सर्प को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला। तो यह बड़े ही असमंजस की स्थिति बन गई। अब भगवान भी परेशान हो गए कि इस कर्म की सजा किसे दी जाए। समझ में नहीं आ रहा था आखिर इतने बड़े घोर पाप की जो सजा देनी थी किसे दिया जाए। जरा इस कर्म की सजा के लिए काफ़ी दिन बीत गए।
और इस कर्म की सज़ा किसी को भी नहीं मिली। समय बीतता जा रहा था। दिन फिर कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल के लिए उसने उस महिला से मार्ग पूछा। तो उन्होंने राजमहल का मार्ग बताया, पर उसने कहा कि उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये राजा है, ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा, इस कर्म के फल का उत्तराधिकारी मुझे मिल गया। तो सभी ने भगवान से पूछा, वो कौन है? तो भगवान ने कहा कि इस कर्म का अधिकारी यह महिला है और इसे इस कर्म की सजा दी जाएगी। तभी उनके साथ आए और अन्य ब्राह्मण बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी और उसने जहर भी नहीं मिलाया था, ना ही उसने भोजन पकाया था और ना ही ब्राह्मणों को उसने भोजन कराया था। इसलिए इस महिला को इसकी सजा कैसे मिलनी चाहिए? तब भगवान ने कहा, किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई और ना ही राजा को आनंद की अनुभूति हुई और ना ही सर्प को और ना ही उस चील को कोई आनंद की अनुभूति हुई। लेकिन इस घटना में सबसे ज़्यादा आनंद और सबसे ज़्यादा रस इस महिला को ही मिला है। इसलिए इस कर्म की सजा तो इसे भुगतनी ही पड़ेगी। यह बात बोलकर महात्मा बुद्ध जी रुक जाते हैं, अपने बाणी को विराम देते हैं और जब तक उनका शिष्य भी इस कहानी के माध्यम से वह समझ चुका था कि कर्म का सिद्धांत कैसे निर्धारित किया जाता है, कर्म कैसे बांटा जाता है, उसकी सजा कैसे दी जाती है, तो मित्रों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो हमारे कर्म होते हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वह हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लें तब आप महान इंसान बन जाते हैं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है कि जैसा आप किसी को देंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा देंगे तो वह भी आपको सकारात्मक ऊर्जा ही देगी। यानी इस ब्रह्मांड में आप सकारात्मक ऊर्जा देते हैं तभी आपको रिटर्न में जो गिफ्ट मिलता है वही सकारात्मक चीज़ें आपको मिलती है। क्योंकि आपको यदि कुछ जीवन में देना है तो आप सकारात्मक चीज़ें दीजिए, सकारात्मक विचार दीजिए, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आपको कुछ भी चीज़ें गिफ्ट करना है तो सकारात्मक चीज़ें ही करें, ना कि नकारात्मक चीज़ें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने करीबी मित्रों को शेयर कीजिएगा। कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।